की बात है कि विवेक कुमार मेरे साथ थे और दीनू उर्फ मौताना के भूत से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आज मुझसे मिलकर वे उस आत्मा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते थे, मगर अचानक उनकी मौत हो गई। क्या वाकई दीनू का भूत उनकी मौत का कारण है? अब ये हमारे ऊपर है कि हम ये माने या ना माने। आप लोगों ने इस केस की फाइल पढ़ ली है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? सर, मुझे लगता है कि भूत का जामा पहना के कोई बड़ा कांड कर रहा है। तो सर, इन सबका दीनू की आत्महत्या से गहरा कनेक्शन है, क्योंकि जिस जगह पे दीनू की लाश लटक रही है वहाँ हवेली में मौतें हो रही हैं। सर, मुझे लगता है ये केस जितना ही नई हत्याओं से जुड़ा है उतना ही दीनू की मौत से भी जुड़ा है। सर, हमें दीनू की बॉडी पेड़ से उतारनी चाहिए और लाठीचार्ज करना चाहिए सर। हम ऐसा नहीं कर सकते। पिछले 3 थाना प्रभारियों ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने जाकर लोकल एमएलए से बातचीत की और तीनों का ट्रांसफर करा दिया। तो यही वो जगह है जहाँ जो लोग भी आते हैं उल्टा लटक जाते हैं और फिर मर जाते हैं। सर, इस दीनू की बॉडी को क्यों ना हम अभी पेड़ से उतार लें? सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। मान लो अगर इस दीनू ने आत्महत्या नहीं की और किसी ने इसका खून किया हो तो खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? सर, मुझे लगता है कि दीनू की हत्या के मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, वो भी अपने स्टाइल में। सर, वो पीछे का दरवाजा तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सालों से बंद पड़ा हो। ऐसा लगता है कि इधर से कोई अंदर बाहर नहीं आता जाता होगा। हवेली में जो पिछली 6 मौतें हुई हैं उनका और इस मौत की कोई सिमिलरिटी मिली आपको? एक्चुअली सर, पिछले 6 पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स में मौत का कारण क्लियर ही नहीं है। अगर हमारे पास ये डेड बॉडीज होती तो शायद मौत का कारण पता चल पाता। और इस विवेक के पोस्टमार्टम से इसकी मौत की वजह क्या है? इसकी बॉडी तो है हमारे पास। विवेक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक? तो डॉक्टर मर्डर कैसे हुआ? वो तो किसी को भी हो सकता है। सर, एक्चुअली ये हार्ट अटैक नेचुरल नहीं है, ये जबरदस्ती करवाया गया है। ये देखिए, यहां पर किसी ने एम्प्टी नीडल यानी कि एयर बबल इंजेक्ट किया है। यानी वो जर्नलिस्ट रागिनी ने अपने टीवी शो में कहा था कि कल रात ही की बात है कि विवेक कुमार मेरे साथ थे और दीनू उर्फ मौताना के भूत से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आज मुझसे मिलकर वे उस आत्मा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते थे, मगर अचानक उनकी मौत हो गई। इसका मतलब है वो ऐसा कुछ जानता था जिससे ये हवेली में हो रहे मौतों का राज खुल जाएगा। मीनाक्षी को फोन करता हूँ, विवेक के घर की तलाशी ले, शायद इसकी मौत से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। ठीक है मोहतरमा, इस केस में आपकी और मदद की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? श्योर सर, इट्स माय जॉब। ओके। हाँ मीनाक्षी। सर, विवेक के लैपटॉप में फुटेज मौताना के नाम से एक फाइल मिली। कुछ नहीं सर, उसमें कैमरा में भी कुछ नहीं और फ्लैश पेन भी खाली है। तो हो सकता है विवेक इस रागिनी जर्नलिस्ट को जो कुछ बताना चाहता था उस फुटेज में हो और किसी ने उसे डिलीट कर दिया। हो सकता है सर। सर, मैं जैक को इन्फॉर्म करती हूँ और उसको इस काम पे लगाती हूँ। दुरुस्त बात है। और ये फॉरेंसिक वालों को भी बोलो, वो जो फिंगरप्रिंट्स मिले उनको कंपाइल करें और देखें। ओके सर। हवेली से किसी को कुछ फायदा तो है और वो चाहता है कि ये दीनू इसकी लाश वहां लटकी रहे ताकि डर के मारे कोई हवेली में जाए ही ना। लेकिन एक खाली पड़ी हवेली से किसी को क्या फायदा हो सकता है सर? यही तो पता लगाना है मियाँ, और इसके लिए हमें दीनू की दीन दुनिया समझनी होगी।